स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीवी डिबेट के दौरान शोएब जमई का सुबोही खान को अपमानित करना भारी पड़ गया है। दरअसल सुबोही खान के बेटे को शोएब जमई ने हराम कहा था और उनकी शादी को नाजायज और अवैध करार दिया था, जिसके बाद अब सुबोही खान ने इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है बाल आयोग और महिला आयोग से, जिसके बाद बाल आयोग और महिला आयोग भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है। बता दें कि शोएब जमई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है, तो वहीं देखने को मिला है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होते हैं तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए और 4 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट भी एनसीडब्ल्यू में सबमिट किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर शोएब जमई ने भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। शोएब जमई का कहना है कि ये सुनियोजित साजिश है, उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर ये तक कहा है कि अब शायद मुलाकात ना हो। तो ये जो पूरा मामला है वो दरअसल भारी पड़ता हुआ शोएब जमई पर नजर आ रहा है। बता दें कि शोएब जमई को टीवी शो के दौरान सुबोही खान का अपमान करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शोएब जमई ने सुबोही खान की शादी को अवैध और उनके बेटे को हराम कहा था। इसको लेकर शोएब के खिलाफ दिल्ली पुलिस में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो वहीं अब सुबोही खान ने महिला आयोग व बाल संरक्षण आयोग से इस मामले की शिकायत की है। तो वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर टीना शर्मा ने भी शोएब जमई पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि इससे पहले जब ये मामला सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा ने भी इस मामले को लेकर के शोएब जमई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बता दें कि सुबोही खान ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूगो को ट्विटर पर टैग करते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में सुबोही खान लिखती हैं, मैं कानूनी रूप से विवाह के बाद सरकारी अधिकारी श्री नील रतन की पत्नी हूं। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है और ये कट्टरपंथी शोएब जमई हमारी शादी को जिना यानी कि अवैध यौन संबंध और हमारे 5 साल के बेटे को हराम कह रहा है। रेखा शर्मा और प्रियंक कानूगो कृपया संज्ञान लीजिए इस पूरे मामले को लेकर के। जिसके बाद इस ट्वीट को लेकर के महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मामले की पूरी जानकारी महिला आयोग के मेल आईडी पर भेजने के लिए कहा। इसी प्रकार से प्रियंक कानूगो ने भी सुबोही के डिटेल मेल करने को कहा, जिसके बाद देखने को मिला कि जो एनसीडब्ल्यू है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसने भी बकायदा शोएब जमई का वो ट्वीट शेयर किया है जिसमें शोएब जमई ये कहते हैं कि सुबोही खान का बेटा हराम है और इसकी शादी जिना है, जिसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है एनसीडब्ल्यू ने और कहा है कि दिल्ली पुलिस को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच करनी चाहिए और साथ ही 4 दिनों का समय दिल्ली पुलिस को दिया गया है ताकि वो रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू को सबमिट कर सके इस पूरे मामले को लेकर के। आपको बता दें कि वहीं अगर हम बात यहां पर टीना शर्मा की करें जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं और साथ ही महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी महिला को लेकर के, उनके मासूम बेटे को लेकर के कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो भी लाइव डिबेट के दौरान। साथ ही टीना शर्मा ने ये तक कह दिया कि जब इसी तरीके से लाइव डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा का वाकया हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्शन लिया था और सभी को यह हिदायत दी गई थी कि धर्म को लेकर के किसी भी लाइव डिबेट पे इस तरीके की चीजें नहीं की जाएंगी, लेकिन जब शोएब जमई कर रहा है तो उस पर भी इसी तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज 18 के लाइव डिबेट शो में अशोक पंडित की आगामी फिल्म 72 हूरों को लेकर के डिबेट हो रही थी और इसी दौरान शोएब जमई ने न केवल सुबोही खान का अपमान किया बल्कि उनके मासूम बेटे को हराम कहते हुए मामले में घसीट कर ले आए। इसके बाद सुबोही खान भड़क गई और इसके बाद सुबोही और शोएब जमई के बीच स्टूडियो में ही हाथापाई देखने को मिली। यही नहीं, सुबोही ने शोएब जमई को फटकार लगाते हुए स्टूडियो से बाहर भी खदेड़ दिया।
आपको बता दें कि सुबोही खान ने एक हिंदू से शादी की है। उनके पति का नाम नील रतन पटेल है। उनके हिंदू व्यक्ति से शादी करने को लेकर कट्टरपंथी शोएब जमई ने टिप्पणी की थी। गौरतलब है कि टीवी डिबेट के दौरान जब सुबोही खान और शोएब जमई के बीच हाथापाई हुई थी, तब पत्रकार अमन चोपड़ा और अन्य अतिथियों ने किसी तरीके से बीच बचाव किया और शोएब जमई को लेकर सुबोही खान से दूर लेकर गए। ज्ञात हो कि शोएब जमई के खिलाफ दिल्ली पुलिस में भी अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो ये तक कह दिया है कि वो ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें शोएब जमई होंगे या फिर उन्हें इनवाइट किया जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। बता दें कि शोएब जमई लगातार विवादों से घिरे रहे हैं और उन्होंने एक दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि अगर अखंड भारत हो जाता है तो पाकिस्तान के मुस्लिम, बांग्लादेश के मुस्लिम और भारत के मुस्लिम ये सारे मिलकर के एक दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे और सबसे ज्यादा सांसद मुस्लिम होंगे जो कि सदन में होंगे। तब ऐसे बाबा जो है वो लंगोट उठा करके भागने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा था क्योंकि लगातार वो इस वक्त हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के जहां बार बार शोएब जमई का ट्वीट और उनका वीडियो ये दर्शाता है कि कैसे वो एक समुदाय को भड़काने का काम करते हैं और इसके बाद लगातार उन पर शिकायतें की जा रही हैं। खासकर सुबोही खान वाले मामले को लेकर के उन पर कई सारी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर के अब खुद बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग सामने आ चुका है और उन्होंने इस मामले को लेकर के सख्त एक्शन की बात कही है। आपको बता दें इस पूरे मामले के बाद शोएब जमई ने भी ट्वीट किया है और उनका कहना है कि जो टीवी डिबेट में बहुत बार उन्होंने हिस्सा लिया है, बहुत बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन ये जो अभी चीजें हो रही हैं वो पहली बार हो रही हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो पूरी साजिश की गई है ताकि उनकी आवाज को खामोश किया जाए। और उनका ये भी कहना है कि वो लोग कामयाब भी हुए हैं और खुश हैं और साथ ही उनका कहना है कि फिर शायद मुलाकात हो ना हो। तो ये तरीके की बातें करते हुए यहाँ पर शोएब जमई नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी शोएब जमई का विवादों से काफी ज्यादा गहरा नाता रहा है। फिलहाल टीवी डिबेट के दौरान शोएब जमई अक्सर अपना आपा खोते हुए नजर आते हैं और इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने एक महिला को लेकर के और उनके एक मासूम बच्चे को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उन्हें हराम बताया है, तो इस मामले को लेकर के तमाम लोग एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं जो कि लगातार यही कह रहे हैं कि शोएब जमई के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टीवी डिबेट के दौरान अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। अगर बात हम शोएब जमई की करें तो उन्होंने सुबोही खान के बेटे पर व्यक्तिगत टिप्पणी ही की, जिसकी वजह से सुबोही खान और शोएब जमई के बीच हाथापाई देखने को मिली। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।